हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुबह के 5:30 बजे के सेशन में। और जैसे कि आपको पता है कि सारे के सारे एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए इस सेशन को डिजाइन किया जाता है ताकि आप हर एक कैडर ऑफ एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकें। तो आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सिलॉग के पीवाईक्यूज, दैट मीन्स सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये देखेंगे कि एग्जामिनेशंस में एक्चुअली पूछे कैसे क्वेश्चंस गए हैं और उनका अटेम्प्ट करने का तरीका क्या था, ताकि आने वाले एग्जामिनेशंस में, आने वाले दिनों में, आने वाले जो भी आपके कैटेगरी वाइज एग्जामिनेशन होंगे, चाहे वो आपका जेई हो, चाहे स्टेनो हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, अगर उसमें सिलोइज्म के क्वेश्चन आते हैं, एक या दो जितने भी, तो वो आपको सब करते बनने चाहिए। छोटी सी बात एक आपको ध्यान रखनी है कि इस वीडियो को देखते देखते वीडियो लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ भी सर्कुलेट करना है, बिकॉज दिस सेशन इज इम्पोर्टेंट नॉट फॉर यू बट फॉर एवरीबॉडी। तो इसीलिए इसकी वीडियो लिंक को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पीडीएफ्स आपको अवेलेबल हो जाती है वाईफाई स्टडी की ऐप पे, तो आप वहां से भी उनको डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपका क्वेश्चन बैंक जो है वो पूरा का पूरा प्रिपेयर्ड रहे। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि रेगुलरिटी इन सेशंस की जरूरी है। तो प्लेलिस्ट में से जाके आप पुराने सारे वीडियोस चेकआउट कर सकते हो जो आपने नहीं देखे हैं, ताकि आपके सारे डाउट्स जिस भी टॉपिक से लेके हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कुछ करते जा रहे हैं, तो उनसे आपको हेल्प मिलती रहे। तो बस करना ये है कि वाईफाई स्टूडियोज पे इन सारे सेशंस को, जो कि मॉर्निंग 5:30 में प्रीमियर होता है, लेकिन आप दिन में किसी भी टाइम देख सकते हो, बट ऑफ कोर्स यस, अगर आप सुबह उठ के इस सेशन को देख रहे हो, इट वुड बी डेफिनेटली बेनिफिशियल। आगे अगर हम बात करें तो बाकी सारे सेशंस की टाइमिंग्स भी जान लो यार, क्योंकि क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सुबह 5:30 बजे के अलावा आपको कितने बजे और कौन कौन सी क्लासेस मिलती हैं। सो यस, 7:30 बजे बैंक की फ्री स्पेशल क्लास, 9 बजे रात में एसएससी की फ्री स्पेशल क्लास, और 12 बजे दोपहर में होता है प्लस कोर्स का क्लास। तो ये जो सारी की सारी टाइमिंग्स हैं, ये जो सारे के सारे हमारे सेशंस हैं, ये अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं, क्योंकि वाईफाई स्टूडियोज इज आल्सो पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो डेफिनेटली जैसे यूट्यूब पे आपको क्लासेस मिल रही है, वैसे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी क्लासेस मिलेंगी। ये फ्री स्पेशल क्लासेस सब्सक्राइबर्स, नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों के लिए है। दैट मीन्स दिस इज टोटली नॉट नेसेसरी कि इन क्लासेस को अटेंड करने के लिए आपका सब्सक्रिप्शन डन हो। आपका अगर सब्सक्रिप्शन नहीं भी डन है तो भी आप इन सेशंस को अटेंड कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम प्लस कोर्स की बात करें, सो यस ऑफ कोर्स इसके लिए सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट होगी। और सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो SMS 10 कोड यूज करके 10% डिस्काउंट अवेल करते हुए आप सब्सक्रिप्शन डन कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन डन करने का बेनिफिट ये है कि यार आपको अनअकैडमी के सारे एजुकेटर्स के सारे सब्जेक्ट्स की, दैट मीन्स नॉट ओनली रीजनिंग बट सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी मिलने लगेंगी। अच्छा, इसके अलावा फ्री कंटेंट भी अब आपको अवेलेबल हो रहा है। तो इस फ्री कंटेंट को अनलॉक करने के लिए भी आप जिस कोड को यूज करोगे, दैट इज SMS10 इटसेल्फ, ठीक है ना। यूट्यूब की क्लासेस का भी एक बार शेड्यूल देख लो। यूट्यूब की क्लासेस की बात अगर हम करें, सुबह 5:30 बजे मंडे से लेकर सैटरडे वाईफाई स्टूडियोज पे, जो कि ये सेशन है हमारा, तो ये डेली बेसिस पे प्रीमियर होता है। इसके अलावा 7 बजे शाम को सैटरडे संडे वाईफाई स्टूडियोज पे ही लाइव सेशन होता है। आगे अगर हम बात करें तो 4:30 बजे मंडे से लेकर फ्राइडे तक 2.0 वाईफाई 2.0 पे एक सेशन आपका लाइव चलता है। देन 4 बजे अगेन सैटरडे संडे वाईफाई 2.0 पे, मतलब मंडे से लेकर संडे तक, चाहे आपका 2.0 हो चाहे आपका स्टूडियोज हो, तो वाईफाई के इन दोनों यूट्यूब चैनल्स पे आपको मंडे से लेकर संडे तक हमारी सारी की सारी क्लासेस जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी। डू नॉट फॉरगेट दिस कोड, क्योंकि इस कोड से अब आप लोग फ्री कंटेंट भी अवेल कर पाओगे, एंड दिस फ्री कंटेंट डेफिनेटली आपको अनअकैडमी की प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा यूजफुल और बेनिफिशियल तरीके से प्रोवाइड कराया जा रहा है। सो यस, गो थ्रू इट। प्रोफाइल फॉलो करना बिल्कुल ना भूले अनअकैडमी पे, दैट इज बेसिकली ऑन माय नेम इटसेल्फ, SAMASHTISHUKALA, क्योंकि इसी से आपको सारे अपकमिंग बैचेस की नोटिफिकेशंस, अपडेट सब कुछ मिलते रहेंगे, राइट। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक डिटेल्स। सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है उसका छोटा सा प्रोसेस है। किसी भी कोर्स पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप किसी भी कोर्स पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके पास ड्यूरेशन का एक पेज आ जाएगा। अब उस ड्यूरेशन के पेज में 1 मंथ से लेके 24 मंथ्स तक के आपके पास ऑप्शन है। तो आपको जो भी, जितना भी आपका टारगेट है प्रिपरेशन का, जितना स्ट्रेटेजाइज किया हुआ है आपने ड्यूरेशन, उतने ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन डन कर लो। एंड डू नॉट फॉरगेट
सब्सक्रिप्शन से अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस प्लस अदर एजुकेटर की क्लासेस भी आपको मिलेंगी। दैट मीन्स कहीं भी ये नहीं होगा कि आपका कुछ भी मिस आउट हो जाएगा या सिर्फ SMS 10 यूज करने से आप हमारी क्लासेस ले पाओगे, हमारे सब्जेक्ट पढ़ पाओगे, नहीं, बल्कि आप ये भी अवेल कर पाओगे, राइट। तो चलो फिर आज के सेशन को शुरू करते हैं इन सारी डिटेलिंग्स के बाद कि हम क्या और कैसे कवर अप करने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स यस, बात अगर आती है यहाँ पे सिलॉगिज्म की, तो सिलॉग्स डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टेटमेंट और कॉन्क्लूजन्स पे बेस्ड होता है और इसके अलावा ये ध्यान रखना होता है कि इन स्टेटमेंट से वेन डायग्राम बनते हैं, और जब इन स्टेटमेंट से वेन डायग्राम बनते हैं तो वेन डायग्राम बनने के साथ साथ उनकी कनेक्टिविटी या उनका जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, वो मैचअप बिल्कुल सही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट में हमसे कहा है ऑल पेन आर पेंसिल, तो हमने इसको कैसे शो किया, पेन यहाँ, पेंसिल यहाँ। फिर हमने बोला सम पेंसिल आर कॉपी, कुछ पेंसिल कॉपी है, तो कुछ पेंसिल कॉपी ऐसे शो हो गया। फिर बोला है सम कॉपी आर मार्कर, तो कुछ कॉपी मार्कर ऐसे हो गया। अब कंक्लूजन्स की अगर हम बात करें तो कंक्लूजन में बोला है सम पेंसिल आर नॉट मार्कर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पेंसिल के मार्कर नहीं होने की संभावना है। तो एक बात बताओ, कुछ पेंसिल के मार्कर ना होने की संभावना बोला है ना, सर्टेनिटी तो नहीं बोली है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे ये बोला है कि कुछ पेंसिल मार्कर हो सकते हैं, वो भी सही, कुछ पेंसिल मार्कर नहीं हो सकते, वो भी सही, क्योंकि संभावना वर्ड मतलब ये कह देता है कि पॉसिबिलिटी है, सर्टेनिटी कंफर्मेशन नहीं है। सो ड्यू टू दिस पॉसिबिलिटी हम इसको कहेंगे कि हाँ ये फॉलो करेगा। सिलॉग में सबसे अच्छी बात यही होती है कि कोई भी कंक्लूजन राइट या रॉन्ग नहीं होता है, कंक्लूजन फॉलो या डज नॉट फॉलो होते हैं, मतलब अनुसरण करेंगे या नहीं करेंगे। वही बची बात दूसरे की, तो दूसरे में बोला है सम कॉपी कैन बी पेन, कुछ कॉपी पेन हो सकते हैं। तो यार एक बात बताओ, कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, तो बस हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कंक्लूजन कभी गलत नहीं होगा। अननोन फैक्टर अगर पॉसिबिलिटी वर्ड के साथ दिया हुआ है तो वो हमेशा सही होगा या हमेशा फॉलो करेगा। तो कुछ पेंसिल मार्कर नहीं है, ये भी अननोन है, कुछ कॉपी पेन हो सकते हैं, ये भी अननोन है। जब ये दोनों के दोनों अननोन हैं और दोनों में ही पॉसिबिलिटीज अटैच्ड हैं, सो यस ये दोनों के दोनों ही फॉलो करेंगे या ये दोनों के दोनों ही सही होंगे। बात समझ आई? इतनी सी बात बस ध्यान रखनी है, अननोन फैक्टर्स, पॉसिबिलिटीज अटैच्ड, बस सब कुछ सही, डन। अगला देखते हैं, अब क्या है, ऑल ए आर बी, यहां बनाते हैं डायग्राम इसका, ऑल ए आर बी, नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है, सम सी आर डी, कुछ सी डी है, सम डी आर ई, कुछ डी ई। तो अब क्या हुआ यहां पे, वेन डायग्राम तो तैयार हो गया। अब कंक्लूजन देखें, सम ए आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए के सी नहीं होने की संभावना है। अब आप बोलोगे ए और सी के बारे में तो अननोन है, क्यों अननोन है, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें बताया नहीं गया। अननोन का मतलब क्या होता है, अननोन का मतलब वो जिसके बारे में हमें स्टेटमेंट में कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन यहां एक बात बताओ, ए बी के अंदर है और बी सी नहीं हो सकता, तो बाय डिफॉल्ट ए सी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्यूपेंसी वाली बात होगी ना कि ए के ऊपर पूरा का पूरा आधिपत्य या अधिकार बोला जाए किसका है, बी का, यस। और अगर सारा का सारा कंट्रोलिंग बी के पास है तो जो बी फॉलो करेगा या जो बी कहेगा वही ए भी करेगा, क्योंकि ए बी के अंदर है ना कि बाहर। तो ए और सी हमारे अननोन नहीं रहे, और जब ए और सी हमारे अननोन नहीं रहे तो उस पर पॉसिबिलिटी होना कैसे सही हो जाएगा, बात समझे ना। तो अननोन है तो पॉसिबिलिटी है, अननोन नहीं है तो पॉसिबिलिटी नहीं, क्लियर। तो ये जो पहला वाला है हमारा, ये डज नॉट फॉलो में चला जाएगा। अब दूसरा, ऑल डी कैन बी ए, सारा का सारा डी ए हो सकता है,
यार फिर से वही बात हो गई, डी का कुछ हिस्सा सी में फंसा हुआ है। अब अगर सारा का सारा डी ए होने जाएगा तो वो घसीटते हुए सी को भी ले जाएगा कि नहीं, और अगर सी ए के पास चला गया तो वो बाय डिफॉल्ट बी के पास चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ए तो पूरा का पूरा बी के अंदर है। बात समझे? तो इसी हिसाब से हमारा ये जो दूसरा वाला भी है ये भी डज नॉट फॉलो रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि यहां कुछ भी अननोन नहीं है, ना ए और डी अननोन है, ना ए और सी अननोन है। बात समझे? तो बस यही सारी बातें ध्यान में रख के दोनों के दोनों कॉन्क्लूजन हमारे क्या हो गए? गलत हो गए। दैट मीन्स पहला भी डज नॉट फॉलो और दूसरा भी डज नॉट फॉलो। चलो अगला देखिए। अब क्या हुआ? ऑल होस्ट आर गेस्ट। सारा का सारा होस्ट या सभी मेजबान जो है वो गेस्ट है। ऑल विजिटर्स आर होस्ट। सारा का सारा विजिटर जो है वो होस्ट के अंदर। तो एक काम करते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऑल होस्ट आर गेस्ट, ऑल विजिटर्स आर होस्ट, और तीसरा है सम विजिटर्स आर इनवाइट्स। सम विजिटर्स आर इनवाइट्स। अब कंक्लूजन नंबर 1 क्या कहा इसमें? एटलीस्ट सम गेस्ट आर इनवाइट्स। कम से कम कुछ अतिथि आमंत्रित हैं। तो है ना, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। कम से कम मतलब सम, कुछ की तो हम बात कर ही रहे हैं। तो जब यहां बोला एटलीस्ट सम गेस्ट आर इनवाइट्स तो ये सही हुआ क्योंकि सम तो है। दूसरे में बोला ऑल इनवाइट्स बीइंग होस्ट इज अ पॉसिबिलिटी। सभी इनवाइट्स के होस्ट होना एक संभावना है। तो ऑफ कोर्स है, सम पे ऑल की पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है। तो हमारा दूसरा वाला भी क्या करेगा? फॉलो करेगा। दैट मीन्स बोथ 1 and 2 follows is the right answer. क्लियर? अगला देखो। ऑल गैजेट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, सम इंस्ट्रूमेंट्स आर डिवाइसेस, ऑल डिवाइसेस आर टूल्स। ऑल गैजेट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, सम इंस्ट्रूमेंट्स आर डिवाइसेस, ऑल डिवाइसेस आर टूल्स। अब क्या हुआ? एटलीस्ट सम टूल्स आर इंस्ट्रूमेंट्स। कम से कम कुछ टूल उपकरण हैं। तो है ना, क्योंकि ये देखो टूल का वो हिस्सा जो डिवाइसेस के साथ जुड़ा हुआ है वो इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर है। तो कुछ टूल्स तो इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ टूल उपकरण हैं। तो पहला वाला फॉलो करेगा। दूसरा बोला है ऑल टूल्स बीइंग गैजेट्स इज अ पॉसिबिलिटी। सभी टूल के गैजेट होना एक संभावना है। तो फिर वही बात, टूल का गैजेट का कोई रिलेशन नहीं, ये अननोन है। अननोन वो होता है जिसका कोई कथन नहीं होता, जिसका कोई स्टेटमेंट नहीं होता, जिसका कोई रिलेशन नहीं होता। समझे? तो अननोन पे पॉसिबिलिटी सब सही होती है। तो अगर यहां बोला है ऑल टूल्स बीइंग गैजेट्स इज अ पॉसिबिलिटी, सो यस दिस विल ऑल्सो फॉलो। दैट मीन्स पहला और दूसरा दोनों सही। बात समझ आई? यस। चलो अगला देखें। अब क्या है? वही लास्ट टू लास्ट स्टेटमेंट शायद। ऑल होस्ट आर गेस्ट, ऑल विजिटर्स आर होस्ट, सम विजिटर्स आर इनवाइट्स। तो विजिटर्स को होस्ट के अंदर डाल दें और फिर होस्ट को गेस्ट के साथ और विजिटर्स का इनवाइट्स के साथ। कंक्लूजन नंबर 1, नो विजिटर इज अ गेस्ट। कोई आगंतुक अतिथि नहीं है। तो नो विजिटर इज अ गेस्ट, यार बात सीधी सीधी सी है कि हो ही नहीं सकता। इतना भी ध्यान रखो, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स पे नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करते। ठीक है? तो यहां पे ये नेगेटिव है, तो पहला वाला तो गलत हो गया या डज नॉट फॉलो हो गया। फिर दूसरे में बोला है ऑल होस्ट आर विजिटर्स, तो ये तो रिवर्स हो गया ना। हमें बताया गया था ऑल विजिटर्स आर होस्ट,
अब ऑल विजिटर्स आर होस्ट में ऑल होस्ट आर विजिटर्स भी फॉलो नहीं होगा। तो जब हमारा पहला भी फॉलो नहीं करेगा, दूसरा भी फॉलो नहीं करेगा, सो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ डज नॉट फॉलो। बात समझ आई? हाँ, इसी पे पॉसिबिलिटी लगा देते, क्वेश्चन आपका जेन्युइनली दिमाग में आया होगा, दूसरे वाले पे पॉसिबिलिटी लगा देते तो सही होता। पहले वाले पे पॉसिबिलिटी लगाने पे भी सही नहीं होता, क्योंकि ये फैक्ट है, पॉजिटिव पे नेगेटिव किसी केस में नहीं होता, ना पॉसिबिलिटी में ना सर्टेनिटी में। ठीक, अगला देखिए। अब क्या है? ऑल स्कूल आर कॉलेजेस, ऑल क्लास आर कॉलेजेस, नो क्लासेस कोचिंग। ऑल स्कूल आर कॉलेजेस, ऑल क्लास आर कॉलेजेस, नो क्लासेस कोचिंग। Conclusion number 1. All colleges can never be coaching. All colleges can never be coaching. सभी कॉलेज कभी भी कोचिंग नहीं हो सकते। तो इसका जवाब है हाँ या फॉलो। रीजन बिहाइंड, अगर सारा का सारा कॉलेज कोचिंग के साथ संभावना या पॉसिबिलिटी बनाता भी है तो वो क्लासेस को टच कर जाएगा, और क्लासेस को भी जब टच कर जाएगा या उसको भी ले जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो स्टेटमेंट में कहा गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस इसी वजह से सारा का सारा कॉलेज कभी भी कोचिंग नहीं होगा। फिर बोला ऑल स्कूल कैन बी कोचिंग, तो यस ये कर सकता है। अब ये क्यों करेगा? ये इसीलिए करेगा क्योंकि स्कूल का क्लास से कोई लेना देना नहीं है, और जब स्कूल का क्लास से कोई लेना देना नहीं है तो ऑफ कोर्स बात सीधी सीधी सी है कि वो पॉसिबिलिटी बना सकता है, एंड दिस कैन बी इज टर्म्ड फॉर पॉसिबिलिटी। बात समझ आई? सो दैट मीन्स पहला भी फॉलो और दूसरा भी फॉलो। डन। अगला देखिए। अब क्या है? नो नीडल आर थ्रेड, नो थ्रेड आर बॉक्स, नो ट्री आर बॉक्स। अब नेगेटिव स्टेटमेंट्स, नो नीडल आर थ्रेड, नो थ्रेड इज बॉक्स, नो ट्री इज बॉक्स। कंक्लूजन नंबर 1, नो बॉक्स आर नीडल इज अ पॉसिबिलिटी। कोई डब्बा सुई ना हो, क्या ऐसा संभव है? संभव तो है, पॉसिबिलिटी तो है, बिना पॉसिबिलिटी कुछ नहीं है, पॉसिबिलिटी तो डेफिनेटली है। तो यस पहला वाला फॉलो करेगा। दूसरा, सम नीडल आर बॉक्स इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ सुई के डिब्बा होने की या है ऐसा संभव है, पॉसिबिलिटी, ये भी फॉलो करेगा। अब ये इसीलिए फॉलो करेगा क्योंकि देखो नीडल और थ्रेड के बीच लाइन है, नीडल और बॉक्स के बीच कोई रिलेशन नहीं है, दैट मीन्स ये अननोन है। थ्रेड और बॉक्स के बीच लाइन है, थ्रेड और ट्री के बीच रिलेशन अननोन है, तो अननोन पे पॉसिबिलिटीज तो लगती है, और यहां दोनों जगह ही पॉसिबिलिटी वर्ड अटैच्ड है। सो दैट मीन्स पहला भी फॉलो करेगा और दूसरा भी। डन। अगला देखो, ऑल पेन आर पेंसिल, सम पेंसिल आर कॉपी, सम कॉपी आर मार्कर। कंक्लूजन नंबर 1, सम मार्कर आर पेन डज नॉट फॉलो। रीजन, अननोन कैरेक्टर्स, पॉसिबिलिटी वर्ड होता तो सही होता, पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं है इसीलिए गलत है। समझे? दूसरा, सम पेन आर मार्कर, बात तो वही हुई ना, चाहे मार्कर का पेन होना बोलो चाहे पेन का मार्कर होना बोलो, दोनों के दोनों ही डज नॉट फॉलो, दैट मीन्स बोथ रॉन्ग। क्लियर? चलो अगला देखिए।
All A are B, no B is C, some C are D, some D are E. Conclusion number 1, some D are not B. तो यस, क्योंकि डी का वो हिस्सा जो सी में है वो कभी भी नहीं होगा, पक्की बात। दूसरा, नो ई आर ए, ये डज नॉट फॉलो हो जाएगा, क्योंकि अब तो आप समझ गए ई और ए के बीच कोई रिलेशन नहीं, ई और ए अननोन, और जब ई और ए अननोन तो बस अननोन पे तो कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं करता विदाउट द वर्ड पॉसिबिलिटी। सो दैट मीन्स पहला सही और दूसरा गलत। समझ में आया? अगला देखिए, ऑल मैन आर अर्थ, सभी पुरुष धरती। सम अर्थ आर मून, कुछ धरती चंद्रमा हैं। नो मून इज वुमन, कोई चंद्रमा महिला नहीं। कंक्लूजन नंबर 1, अब क्या हुआ यहां पे देखो, सम अर्थ आर नॉट वुमन इज अ पॉसिबिलिटी। तो यार ये सम अर्थ आर नॉट वुमन, ये तो फैक्ट है, क्योंकि अर्थ का वो हिस्सा जो मून में है वो कभी भी वुमन नहीं होगा, पक्की बात, क्योंकि कोई भी मून वुमन नहीं है। बात समझे? तो अब जब यहां बोला है सम अर्थ आर नॉट वुमन इज अ पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी वर्ड होने की वजह से, संभावना वर्ड होने की वजह से ये डज नॉट फॉलो। पॉसिबिलिटी नहीं होती तो ये फॉलो करता। दूसरे में बोला है नो मैन आर वुमन इज अ पॉसिबिलिटी, किसी पुरुष के महिला नहीं होने की संभावना है। तो ऑफ कोर्स ये सही है, क्योंकि यहां पॉसिबिलिटी वर्ड अटैच्ड है और मैन और वुमन दोनों के दोनों अननोन कैरेक्टर्स, तो अननोन कैरेक्टर्स पे तो पॉसिबिलिटी लगती ही लगती है। बात समझ आई? पक्का, श्योर। तो बस ये हो गया फॉलो। तो दैट मीन्स पहला गलत और दूसरा सही। डन। तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन से लॉग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्चुअली, एंड आई होप ये सेशन आपको हेल्प करेगा। बाकी सारी क्लासेस की टाइमिंग ये रही आपके सामने, आपको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। बस इन क्लासेस की टाइमिंग को याद रखें ताकि आप सारी की सारी क्लासेस को अटेंड कर सकें। एंड डू नॉट फॉरगेट, इस कोड से ना सिर्फ सब्सक्रिप्शन बल्कि अब आपका फ्री कंटेंट भी अनलॉक होगा, ठीक है ना। YouTube की क्लासेस की टाइमिंग भी ये रही है आपके सामने। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर है तो सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरीके से सुबह 5:30 बजे के सेशन को कनेक्ट करके देखते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग, थैंक यू फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।